चौथी कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्रहलाद और होलिका की कथा। प्रहलाद और होलिका की कथा। होलिका और प्रहलाद वो रिश्ते में फुआ लगते थे। प्रहलाद है ना, भक्त प्रहलाद के जो होलिका जो थी वो ये कौन लगते थे? ये फुआ लगते थे। इनके भाई का नाम जो था ना, इनके भाई का नाम था यानी इनके पिता का नाम जो था हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु है ना। इनके पिता का नाम जो था वो क्या थे? हिरण्यकशिपु है ना। कब सा है ना, देखिए हिरण्यकशिपु नाम था इनके पिता का नाम जो था हिरण्यकशिपु। प्रहलाद और होलिका की कथा के अनुसार कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता और होलिका के भाई, होलिका का ये भाई हुए। कौन हुए? भाई। और ये इनका पिता हुए है ना, इनके पिता हुए। तो हिरण्यकशिपु कौन थे? हिरण्यकशिपु एक राजा था, एक राजा था। कहाँ के राजा था? तो ये हरदोई के राजा थे, हरदोई के राजा थे है ना। कब राजा थे? तो ये ईसा के 300 वर्ष पहले, ईसा के 300 साल पहले है ना, किस क्षेत्र के? विंध्य क्षेत्र के, विंध्य क्षेत्र के हरदोई नामक स्थान पे है ना, हरदोई नामक स्थान का ये क्या थे? राजा थे। कौन? हिरण्यकशिपु ये राजा थे। इनके बेटा प्रहलाद, इनका में जो बेटा था इनका हिरण्यकशिपु का 4 बेटा थे। कितना बेटे थे? 4 बेटे थे है ना। हिरण्यकशिपु का 4 बेटा था। पहला का नाम था, सबसे बड़ा बेटा जो था प्रहलाद, सबसे बड़ा बेटा कौन थे? प्रहलाद था। दूसरे बेटे का नाम था है ना, दूसरे बेटे का नाम था अनुलाद। क्या नाम था? दूसरे बेटे का नाम था अनुलाद है ना। तीसरे बेटे का नाम था सल्लाद है ना। और चौथे बेटे का नाम था हल्लाद है ना। ये इनका 4 बेटे थे। हिरण्यकशिपु का कितने बेटे थे? 4 बेटे थे है ना। प्रहलाद, अनुलाद, सल्लाद और हल्लाद इनके है ना। तो ये जब जो बड़ा बेटे थे है ना, जो बड़ा बेटे थे तो ये भगवान की पूजा ना करते थे। ये क्या हुआ था ना, ये हिरण्यकशिपु जो था वह भगवान को तपस्या कर करके यह वरदान प्राप्त कर लिए थे कि हमें भगवान है ना, हमें भगवान विष्णु ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो हम रात में मरे और ना ही हम दिन में मरे, ना तो हमें अस्त्र से मरे और ना ही हमें शस्त्र से मरे, हमें आकाश में मरे और ना ही हमें पृथ्वी पर मरे, और ना ही हमें कोई आदमी मारे और ना ही कोई हमें जानवर मारे। ये इनका एक वरदान प्राप्त था। किनको? हिरण्यकशिपु का। इनका क्या था? इनका वरदान प्राप्त था कि ना ही हम दिन में मरे और ना ही हम रात में मरे, ना ही को कोई अस्त्र से मार सकता था और ना ही कोई शस्त्र से मार सकता था है ना। ये कौन थे? ये असुरों को राजा थे। क्या थे? किसके राजा थे? ये असुरों का राजा था। नहीं, ये कौन थे? असुरों का राजा था हिरण्यकशिपु। तो इनको घमंड हो गया था कि हम ना तो दिन में मर सकते हैं, ना ही तो हम रात में मर सकते हैं, तो हम कभी भी मर सकते हैं, कोई हमें मारने वाला है नहीं। जब इतने हमें वरदान प्राप्त है तो हमें कोई मारने वाला तो है नहीं इस धरती पर। तो इसे घमंड हो गया था और ये कहा था कि अपने राज्य इनका कहाँ राजा था? तो इनका राज्य हरदोई में था। यानी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के हरदोई में इनका राज्य था, इनका साम्राज्य था। और ये अपने साम्राज्य में अनाउंस कर दिए, बोल दिए कि आज के बाद इनकी वरदान प्राप्त करने के पश्चात कोई भी भगवान या गॉड की, भगवान का कोई भी किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा है ना। अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा है ना। तो क्या करेंगे है ना, सभी तो बोल दिए कि हरे कोई जितने भी हरदोई प्रांत के जो भी नागरिक है, विंध्य क्षेत्र के जो भी व्यक्ति हैं, वह सिर्फ किसका नाम लेगा? तो वो हिरण्यकशिपु का नाम लेगा है ना। हिरण्यकशिपु ही आज का क्या है? भगवान है। वही जो भी तुम्हारा समस्याएं हो
वो सारे वो पूरा करने वाले कौन है? ये हिरण्यकशिपु। तो ये अनाउंस कर दिए थे कि हमारा है ना जो भी मेरे प्रांत में जो भी नाम लेगा अगर भगवान का, तो वो क्या कर देंगे, वो उसको मार देंगे। ये कौन थे? ये असुरों के राजा थे, ये अनाउंस कर दिए थे। इसका बेटा, 4 बेटे थे, प्रहलाद, अनुलाद, सल्लाद और हल्लाद, ये 4 बेटे थे। इनके पिता हिरण्यकशिपु का पिता का नाम क्या था? तो हिरण्यकशिपु का पिता का नाम जो था वह था क्या? प्रजापति कश्यप। प्रजापति कश्यप है ना। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था, है ना, हिरण्यकशिपु का पिता का नाम जो था वह प्रजापति कश्यप नाम था, है ना। हिरण्यकशिपु का माता का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु का माता का नाम क्या था? तो दीति नाम था। क्या नाम था? दीति। हिरण्यकशिपु का माता का नाम दीति था, है ना। चलिए ये समझ गए। हिरण्यकशिपु का पिता का नाम जो हो गया, ये पिता हो गए, है ना, प्रजापति कश्यप। माता कौन हो गए? दीति। माता हो गए दीति, ठीक है। और ये हिरण्यकशिपु, ये इनके 4 बेटे हो गए, है ना। हिरण्यकशिपु का पिता का नाम जो हो गया वो हिरण्यकशिपु हो गया। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम हम बता देते हैं आपको। तो इनके माता का नाम जो था ना, इनके माता का नाम, इन चारों का माता का नाम जो था वह कयाधु था। कयाधु, क्या नाम था इनका? इनका माता का नाम कयाधु था। किनका? प्रहलाद का, अनुलाद का, सल्लाद का और हल्लाद का, है ना। इन चारों के माता का नाम जो था वो कयाधु था, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में ये तो हो गया। ये तो पूरे अनाउंस कर दिया अपने समाज में कि हमारे अलावा और किसी भगवान का नाम लेना वर्जित है, अगर कोई लेगा तो उसको जिंदा मार दिया जाएगा। तो ये हो गया, है ना। लेकिन इनका बड़ा बेटा प्रहलाद जो थे, है ना, प्रहलाद जो थे वह अपने भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह, है ना, वह जानते थे कि हमें अगर भगवान की पूजा अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे पिता जो थे, पिता है, तो हमारे पिता से, है ना, पिता से हमारा जो हमारा मुक्ति है वो हमें नहीं मिल पाएगा। और इसलिए, है ना, इसलिए इनका बड़ा बेटा ही जो था वह, है ना, वह हरि का नाम जपना कभी छोड़ा नहीं था। जिसके कारण क्या हुआ, है ना, हिरण्यकश्यप को पता चला है कि हमारा बेटा ही हरि का नाम ले रहा है, यानी विष्णु भगवान के नाम ले रहा है। तो वो उनको बहुत क्रोध हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया। और गुस्से के कारण क्या कहें कि इसको एक बेटा को मार दिया जाए, एक बेटा को खत्म कर दिया जाए। इसको क्या कर देंगे? इसको मारने का आदेश दे दिया गया। किसके द्वारा? हिरण्यकशिपु के द्वारा, कि मेरा बेटा अगर मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा साम्राज्य के, अगर मेरा बेटा ही अगर हरि का नाम ले रहा है तो हमारे साम्राज्य का नाम मेरा कैसे ले सकता है? वो भी तो हरि के नाम ले सकता है। इसके कारण से अपने साम्राज्य को, अपने इलाज को, अपनी सर्विंदगी को, अपने खूबियां को, अपने मतलब के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये क्या किए? ये भक्त प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिए। बहुत समझाने के बाद ये जब भक्त प्रहलाद नहीं समझे तो ये इसको मारने का आदेश दे दिए। इनको क्या किए? भक्त प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दिए, है ना। इनको पहाड़ पर से क्या के दिए? पहाड़ पर से इसको फेंक दिया गया था। पहाड़ पर से इसको फेंक दिया गया था। दूसरे में क्या किया गया था? इसको, है ना, इसको जलाशय में, है ना, बड़े बड़े जो समुद्र था, नदी था, है ना, इनको जलाशय में क्या कर दिया गया था? फेंक दिया गया था। फिर भी ये क्या हुआ? फिर भी इनका कुछ बाल विवाह का ना हो पाया था। उसके बाद में क्या किया? इनको शेरों से, हाथियों से कुचलवाया गया, लेकिन फिर भी ये कुछ, है ना, हाथियों से इसको क्या किए? हाथियों से इसको कुचलवाया गया, लेकिन फिर भी इनको कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाया। अंत में क्या हुआ? अंत में जब भगवान विष्णु ने देखे कि इसका अत्याचार जो हुआ वह बहुत ज्यादा हो गया, अंत हो गया, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के, कौन? भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के, कौन सा अवतार लेकर के? नरसिंह अवतार लेकर करके वह खंबे से फाड़ करके, है ना, वो निकल करके, और उस समय जिस समय था ना तो शाम था और ना ही रात था,
ना ही दिन था, है ना, और नहीं तो दिन था और ना ही रात था, ना उनके पास कोई अस्त्र था और ना ही उनके पास कोई शस्त्र था, नहीं तो घर के अंदर थे और ना ही वो घर के बाहर थे, ना ही तो वो आकाश में थे और ना ही वो पाताल में थे, है ना। दरवाजे वो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के, है ना, हिरण्यकशिपु को दरवाजे के, है ना, दरवाजे के चौखट पे ला करके उनको क्या कर दिए, अपने जांघ पर रख करके उनको नाखूनों से, है ना, अपने नाखून से नख से उन लोगों को क्या कर दिए, उनको चीर करके मार दिए। जो हिरण्यकशिपु जब मारा गया उनको, है ना, जब हिरण्यकशिपु को मारा गया तब से ही हम लोग क्या किए, तब से ही हम लोग होली की सेलिब्रेशन करते हैं, तब से होली की शुरुआत हुई थी। हिरण्यकशिपु, है ना, एक अत्याचारी राक्षस, एक असुर राक्षस, है ना, जो लोगों को अत्याचार करते थे, जो लोगों को सताते थे, जो लोगों को गुमराह करते थे, है ना, वो आज मारा गया, है ना। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग होली मनाते हैं। उसके पहले अगर आपको बता देते हैं कि उससे पहले हिरण्यकशिपु ने, है ना, अपनी बहन को भक्त प्रहलाद को गोद में ले करके और आग में बैठने के लिए बोला गया था, है ना। होलिका को यह वरदान प्राप्त था, होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में वह नहीं जल सकती है। उसे एक ऐसा चादर था जिसे ओढ़ने के पश्चात अगर वो आग में बैठ जाती भी थी तो वह जलती नहीं थी, है ना, वो जलती नहीं थी, उनका ये वरदान प्राप्त था। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को, है ना, भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर करके इसको आग में बैठने के लिए बोला गया था, जिसके कारण क्या हुआ, भक्त प्रहलाद, है ना, एक ऐसी आंधी आई जिसके कारण, है ना, होलिका की चादर जो था वह भक्त प्रहलाद के ऊपर लिपट गया और होलिका जो थी यानी कि बहन, वह क्या हुआ, वह जल करके भस्म हो गई। जब होलिका की जल करके भस्म होने के उपलक्ष्य में आज हम लोग क्या मनाते हैं, तो होलिका दहन मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं। और, है ना, और ये जो असुर राक्षस हिरण्यकशिपु को मरने के उपलक्ष्य में आज हम लोग होली मनाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। और पांचवी जो ये तो था आप लोगों को आर्यों के पक्षों के आधार पे जो कथाएं थी वो 4 कथाएं थी। पहला जो कथाएं थी वह शिव और कामदेव की कथा, दूसरा जो था कृष्ण और पूतना की कथा, तीसरा कथा जो था वो पृथु और दुंडी की कथा, और चौथा जो कथा था वह प्रहलाद और होलिका की कथा। तो इन कथाओं के अनुसार होली की उत्पत्ति हुई थी।